and I heard the script of Three Idiots. And I remember telling राजू जी कि राजू जी आपने मुझे अमर कर दिया, क्योंकि I didn't care about the other characters, but अब्बा नहीं मानेंगे वाला जो सीन था जहाँ पे मैं अपने बाप को कन्विंस करता हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हर एक लड़का लड़की हर एक इंसान अपने लाइफ में कभी न कभी ये ज़रूर करेगा या किया है। पहले ये था कि मेरे पास चॉइस नहीं था, जो फिल्म मिल जाती थी मैं कर लेती। आई वाज लकी दैट आई गॉट दंगल। उसकी वजह से मेरी दुनिया खुल गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई। जब मुझे रॉकेटरी के लिए नेशनल अवार्ड मिला, या एक्चुअली मिला नहीं बट अनाउंस किया गया, एंड आई हर्ड इट ऑन द टीवी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई सैट देयर थिंकिंग यार इट वाज सो वर्थ इट। आई हैव रियलाइज्ड कि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ना, इमोशनल स्टेबिलिटी आने लगती है। कोरिलेटेड। हाँ, वो बहुत कोरिलेटेड है। रिलेशनशिप्स भी थोड़े मेंड हो जाते हैं। वो मैटर नहीं करता कि आप करोड़ों में कमाओ या 100 रुपए में कमाओ, बट इफ इट फिट्स योर वर्ल्ड और आपकी अगर जितनी भी ज़रूरतें हैं वो फुलफिल हो जाती है, उससे ना आपको बहुत शांति और सिक्योरिटी मिलती है। अगर श्री रेणु और मैडी कभी मिले तो क्या लगता है, क्या बातचीत होगा दोनों में? मुझे लगता है कि दोनों दिल के रोमांटिक वही लेवल के हैं। जुनून इज द सेम। जुनून इज द सेम, द पैशन इज द सेम, as people they are the same. Equality means has a different definition to every couple. क्योंकि कुछ couples के बीच में वो 60-30 equality है, कुछ के बीच में 50-50 है। तो वो आप दोनों की बाउंड्रीज क्या है, वो आप दोनों उससे रेजोनेट और अग्री करते हो कि नहीं, वो डिफाइन करता है हैप्पीनेस को। Hi, this is R. Madhavan. Hi, this is Fatima. And you're watching us on Shubhajit's YouTube channel. Don't forget to watch our movie, आप जैसा कोई, On the 11th, Netflix पर। मैं इनके फिल्म्स बहुत टाइम से देखते आ रहा हूँ। अगर मैं इनको लिटरल अच्छे तरीके से अगर मैं डिफाइन करूँ तो आई थिंक द बेस्ट इंट्रोडक्शन वुड बी कि वो जो जवानी का फूल है, वो जो जवानी का फ्लावर है, वो भी कहता होगा कि हम जवान नहीं होना चाहते, हम माधवन होना चाहते हैं, because that is the kind of charisma that he brings to the table. And if I talk about the leading lady alongside him, I think आप जैसा कोई नहीं है, बिकॉज इन दिनों आपके बारे में चर्चा बहुत है। मेट्रो सिटी हो, नॉन मेट्रो सिटी हो, हर जगह दैट इज देयर एवरीवेयर। सो आई थिंक दैट्स ओनली वंडरफुल, एंड टुगेदर यू गाइज हैव क्रिएटेड मैजिक। देयर इज द मैजिक ऑफ कोलकाता, जमशेदपुर कमिंग एज वेल। आई माई सेल्फ एम फ्रॉम कोलकाता, बंगाली, सो कल्चरली वेरी रेलेवेंट फॉर मी एज वेल। बहुत बहुत मजा आया मुझे देख के। सर, सबसे पहले इफ आई हैव टू आस्क यू दैट प्यार का जो एक डेफिनेशन होता है, व्हेन यू आर यंग यू हैव अ सर्टेन सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव, एंड व्हेन यू मैच्योर इमोशनली, प्रोफेशनली, प्यार का जो एक सेंस होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, वो बदलता है, राइट? हाउ हैज दैट मॉडिफाइड फॉर यू ओवर द इयर्स? बहुत ही ज़्यादा, यू नो, लोग को रोमांस और प्यार के बीच में फ़र्क हो जाना, पता चल जाना चाहिए। रोमांस वो होता है जब आपको पहला प्यार होता है और आप को हर चीज़ मतलब रंगीला दिखने लगता है। फिर जैसे आपके लाइफ में सिचुएशंस बदलते जाते हैं, जब प्यार शादी में बदलता है, तो उस वक्त, जैसे कि कल इंटरव्यू हम कह रहे थे, तो उस वक्त प्यार का मीनिंग और दिखाने का तरीका बदल जाता है। फिर अब आप माँ बाप बनते हो तो एक और दर्जे पे वो चला जाता है। फिर आपको पता चल जाता है कि एज अ मैन यू आर थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट द हाउस। पहले बच्चे आएंगे, फिर नौकर आएंगे, फिर आपकी दर्जा आएगा। फिर एक मौके पे वो बंदा जो है शादी करने लगता है, तो आप ससुर बन जाते हो, सास बन जाते हो, तो उस वक्त आपका जो है प्यार का मायने बदल जाता है। फिर आखिरकार ना, फिर एक दूसरे के साथ ही आप रहते हो, दादा दादी बनने, नाना नानी बनने के बाद, यू नो, तो उस वक्त जो है प्यार का मायने बदलता रहता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मैनिफेस्ट करता रहेगा और आपको समय के साथ इसका जो मीनिंग है उसको समझकर बदलना पड़ेगा। जी, बट अ फॉलो अप क्वेश्चन टू दैट वुड बी कि अगर श्री रेणु, he is a certain personality, and हमने मैडी का पर्सनालिटी देखा है in terms of love in a different way altogether. अगर श्री रेणु और मैडी कभी मिले तो क्या लगता है, क्या बातचीत होगा दोनों में? मुझे लगता है कि दोनों दिल के रोमांटिक वही लेवल के हैं। जुनून इज द सेम। जुनून इज द सेम, द पैशन इज द सेम, as people they are the same. They are all a product of their conditioning. पर they were both honorable men. वो कभी फ़ायदा उठाकर गायब होने वाले लोगों में से नहीं है, या औरतों के साथ वायलेंट होना उनके बस की बात नहीं है। तो इज्जत दिखाने का तरीका अलग होता है, पर मुझे लगता है कि दिल वही है।
क्या बात है, क्या बात है. Fatima, if I can ask you this, कि you know the film talks about बराबर वाला प्यार, which is very important because it's about equal respect, equal love. But you know not everywhere is that conditioning or understanding 50-50. कहीं पे 60-40 होता है, कहीं पे 65-35 होता है. तो जहाँ पे जो कम एफर्ट डाल रहा है, आप उनको क्या कहना चाहोगे, और वो जो लोग ज्यादा एफर्ट डालते हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे टू मे बी बैलेंस थिंग्स आउट सो दैट वो सस्टेन रहे रिलेशनशिप और शादी इन द लॉन्ग रन. अभी इक्वालिटी मीन्स हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन टू एवरी कपल, क्योंकि कुछ कपल्स के बीच में वो 60-30 इक्वालिटी है, कुछ के बीच में 50-50 है. तो वो आप दोनों की बाउंड्रीज क्या है, वो आप दोनों उससे रेजोनेट और अग्री करते हो कि नहीं, वो डिफाइन करता है हैप्पीनेस को. अगर आप दोनों को लगता है यार 50-50 है, बट यू नो मुझे चाहिए कि वो ज़्यादा एफर्ट डाले और मुझे चिल करना है, और सामने वाला भी अग्री करता है, देन यू आर हैप्पी. बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इज्जत करना. अगर आप उस सामने वाले की इज्जत नहीं करोगे और उसकी इमोशंस को नहीं समझोगे और रियलाइज़ नहीं करोगे कि एक्चुअली ये वाला बंदा है ना, ये 50-50 चाहता है, बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो भाई 20 ही देना है, तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. और अगर इंटेंशन ही नहीं है टू मेक द रिलेशनशिप वर्क, वो कभी वर्क करेगा ही नहीं. सो इट्स अबाउट द इंटेंशन एंड रिस्पेक्ट. Basically, you have to be adaptable. You need to be flexible. आप rigid नहीं हो सकते mindset rigid. When two people come together, they come with their individual ideologies, but when a partnership happens, two people change and it evolves, and that's okay as long as you're empowered by it. Sorry. आप एज मधु बोस एक प्रिटी जो क्विंटेसेंशियल बॉन्ग ब्यूटी होता है वो आप लग रही थी. मैं डेफिनेटली आई कैन वाउच फॉर सो मेनी पीपल. बट आप अपने आप को जब आपने वैसे देखा, वर यू सरप्राइज्ड विद योर होल कैरिस्मा एज वेल? Yeah, you know, I was a little nervous and I was telling him, I'm meeting every Bengali and asking कि भाई आपको तो ठीक लगा ना? मेरे को तो बहुत मजा आया. Because it's a tricky thing. You know, Bengali women are very interesting and very different in their energy. You know, they're very sure because of their exposure, and it's a matriarchal society, so they're very confident, but they're not overpowering or overbearing. So to have that dignity and not to, you know, yell. कुछ अगर अपनी कोई मुद्दे को सामने रखना, उसके लिए चीखना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है. आप स्टॉइकली भी वो चीज़ बोल सकते हो. तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए प्ले करना और वो सुर को ढूंढना. So I really enjoyed it. In Madhu Bose, how much of Fatima Sheikh did you find? I find myself in every character. And now because आप मुझको तो निकाल नहीं सकते हो ना, वो तो मैं आती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से, वो आपको मेरी परफॉर्मेंस में दिखेगा. कुछ ना कुछ कहीं से देखा है. आप खाली हाथ नहीं आते हो. जब भी आप पैदा होते हो, आपके जो इम्प्रेशंस होते हैं वही आपको बनाते हैं. ऐसा थोड़ी ना है कि आप पैदा हो गए और आपके कोई ओपिनियंस ही नहीं है. वो बिल्ड होते हैं क्योंकि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, अपने माँ बाप को देखा है, अपने दोस्तों को देखा है, वहाँ से कुछ लेते हो. एवरीथिंग इज बोरोड. Everything, whatever, even art is borrowed, anything you create is borrowed. Nothing can just emerge. So that's what I feel. Absolutely. Sir, अगर out of 10 आप अपने आप को रेट करोगे as a partner who understands emotional core values वगैरह, आप अपने आप को कितना रेट करोगे? 6. That's very surprising. Why would you say 6? Because the rest of them I'll rate at 4. Nice. Yeah. 6 is like, okay, I don't think you can ever figure out what is the exact intent, because it's a ever evolving process. It's always changing, right? So to know that it is always changing is why I'm giving myself 6. Okay. Most people are at 4 because they don't know that it is to keep changing. Change करना है, वही उनको नहीं पता होता है, right? But you know, you have always come off as a very confident, good-looking. तो सर आप हमेशा से ही हो, वो as confident personality. And on the other hand, Sri Renu is somebody who likes to keep his thoughts to himself. वो थोड़े shy है वगैरह. But बचपन से लेके you have always been very popular among girls. मुझे पता है सर. आप मुझे बताओ कि आप बचपन में shy थे कि what was your personality like? आप शॉक हो जाओगे, मैं बहुत ही शाय था. मतलब देखने को और माधव शास्त्री में और आर माधव में बहुत फ़र्क है. बहुत ही शाय था. मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे हु वर गर्ल्स, पर किसी को मतलब डेट पे पूछने के लिए मेरी फटती थी और मैंने पूछा भी नहीं. यही सच है. और आई थिंक हमारा बैकग्राउंड ही ऐसा था जमशेदपुर में रहने की वजह से कि ये सब इसके लिए टाइम आएगा जब आप पढ़ लेंगे, यू नो, नौकरी लग जाएगी, आप इंडिपेंडेंट होगे, तब हम इसके बारे में बात करेंगे. So, कभी हुआ ही नहीं. But what was the other way around? वैसे अगर किसी लड़की ने आपके पास आके they express their admiration for you, आप उसमें शर्मा जाते थे? बहुत, मतलब मुझे बहुत ही शर्मा जाता था. मतलब वो हुआ है एटलीस्ट. बहुत बार हुआ है, पर मैं एक्चुअली शर्मा जाता था कि यार ये पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं हो सकता वैसा वाला. हालांकि बाहर
और जैसे बास्केटबॉल खेलना हो या कंपटीशन हो तो मैं एकदम भिड़ जाता था. आई कैन अंडरस्टैंड वाई उनको लगा हुआ कि मैं अट्रैक्टिव हूँ. हाँ, पर या बट इफ यू वांट टू सी इट रियल टाइम ना, आप इनकी तारीफ करो तो ही गेट्स वेरी शाय इन, लाइक यू सी हिज एक्सप्रेशन. अभी भी स्माइलिंग सो इनोसेंटली. लाइक ही वांट्स टू टर्न अवे ओनली, ही विल गेट आउट ऑफ द रूम अगर पॉसिबल होता तो. है ना, इट्स ट्रू. अगर आप दोनों को मैं पूछूं व्हाट हैज बीन द फनीएस्ट एंड मोस्ट एंटरटेनिंग एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ आप जैसा कोई, व्हाट वुड यू हैव टू से? I worked with some charming people, starting with her to the rest of my friend and my friend also who was there. All of these people and a director who was aesthetically so up there that I learned a lot about how he was. I didn't understand. Like yesterday, somebody was saying that in the library there is a board which says कि art is a language, and he waited for half an hour for that board to come, and I understand people noticing it also. So the nuances जो आप कह रहे थे ना कि you understand immediately. I take a while to understand the nuances, and this guy was full of it. So I enjoyed that a lot. I enjoyed the funny part was that she had been learning how to play the piano for 6 months, and I learned how to play the sitar for like 2 days. 6-10 minutes. 10 मुझे लगा आप दिन बोलोगे. नहीं, he's very quick to pick up things. It was good fun, like and then but she was really playing it, So and then of course it was a set that was full of fun, and people keep saying it, a cliched matter, but I do believe कि जो set में लोग एक दूसरे की कदर करते हैं and look forward to going onto the set ना, उसका नतीजा बहुत अच्छा होता है हमेशा. I remember that during Three Idiots, during Rocketry, it was all fun. You looked forward to it, And खराब लगा जब last day आया था. We felt really bad for this one. Yeah. I really enjoyed meeting everybody and getting to know people, to get to know him and how he is as a person in reality. क्योंकि characters काम वाम तो वो सब चलता रहेगा, actor हम दोनों हैं और काम कर लेंगे. Right. But to be actually enamored by his personality because he is extremely intelligent. He is very curious. Even in interviews ना इनकी बहुत सारी चीजें जो होती है वो बहुत insightful होती है. तो you're learning a lot. Vivek is very empathetic. He is very emotional. He is very firm. हाँ, firm also. Oh, मजा आया. हाँ. Yeah, तो आप यहाँ से कुछ सीख रही हूँ, विवेक से कुछ सीख रही हूँ कि वो कैसे situations को handle करता है. देवोजीत और Oh, the DP, cinematographer, yeah. Yes. वो उसका sense of humor बहुत off है. And you don't know if he likes you or he doesn't like you. But to even learn him and to learn his mind and to understand how and why he shoots the way he shoots is beautiful. Learning so many things from different people. For me, that's the best thing. आप दोनों को मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि I am not like a film critic, तो मुझे उतना technically चीज़ समझ नहीं आता. I view content from a viewpoint of an audience. I really loved एक चीज़ जो मुझे भी समझ में आया apart from the entertaining factor was the beautiful background score. Correct. That I think was the highlight. Correct. हर एक emotion के साथ एक relevant background score था which literally hits you in your heart and mind. I think that was the whole and soul part of the film. अगर मैं last question आप दोनों को पूछूं, I've really followed both of your career over a period of time. अगर मैं आप दोनों को पूछूं in one line summary अगर कहना चाहोगे, top 3 flashbacks of your respective careers so far which are very close to your heart. If I can start with you, sir. My first film and the release of it when I went to see it in the theaters, और दुपट्टे और handbags हवा में उड़ रहे थे during my introduction. That जब मुझे रॉकेटरी के लिए नेशनल अवार्ड मिला, या एक्चुअली मिला नहीं बट अनाउंस किया गया, एंड आई हर्ड इट ऑन द टीवी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई सैट देयर थिंकिंग यार इट वाज सो वर्थ इट. एंड द फैक्ट you had happy tears at that point of time when you heard no, it was like there was a purpose to my life. Like अरे मैं क्योंकि ना एक इंसान के बारे में जो नहीं जानते थे, आज वो सुपरस्टार बन के घूम रहा है. आज नबी सर एयरपोर्ट जाते हैं तो लोग उनको इतने आदर से और प्यार से मिलाते हैं. द पावर ऑफ cinema can do and change somebody's life completely. Completely. एकदम unknown person से एकदम. And the third part was I think when I heard the script of Three Idiots, and I remember telling राजू जी कि राजू जी आपने मुझे अमर कर दिया, क्योंकि I didn't care about the other characters, but अब्बा नहीं मानेंगे वाला जो सीन था जहाँ पे मैं अपने बाप को कन्विंस करता हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ. मुझे लगता है कि हर एक लड़का लड़की हर एक इंसान अपने लाइफ में कभी न कभी ये जरूर करेगा या किया है. So these are very defining moments I'll never forget in my career. क्या बात है, so true. In your case? Dangal, because it changed my life. Personally, professionally, पहले ये था कि मेरे पास चॉइस नहीं था, जो फिल्म मिल जाती थी मैं कर लेती. I was lucky that I got Dangal. उसकी वजह से मेरी दुनिया खुल गई. Financial stability आ गई, emotional stability, especially I have realized कि अगर financial stability होती है ना,
इमोशनल स्टेबिलिटी आने लगती है। Yeah, correlated. हाँ, वो बहुत कोरिलेटेड है। रिलेशनशिप्स भी थोड़े मेंड हो Correct. जाते हैं। वो मैटर नहीं करता कि आप करोड़ों में कमाओ या 100 रुपए में कमाओ, बट इफ इट फिट्स योर वर्ल्ड और आपकी अगर जितनी भी ज़रूरतें हैं वो फुलफिल हो जाती है, उससे ना आपको बहुत शांति और सिक्योरिटी मिलती है। सो दैट हैपेंड, so that was very special. Even the release, the nervousness, the preparation. दूसरा modern love when I did, रात रानी, I really enjoyed it because दंगल के बाद that was my next project where I got to just be. मैं जो करना चाह रही थी कर रही थी. Full freedom. Full freedom. And I could really explore myself as an actor, and that I really enjoyed. Then even Aap Jaisa and Metro, both the films I really enjoyed. So this is special because I got to meet him and Vivek, and the whole process. वो the realization कि अगर काम हो रहा है ना सेट को टॉक्सिक होने की जरूरत नहीं. That is so beautiful, and that's so empowering also. And Metro because I just learned so much from Dada. That is why I was saying कि this is about all Fatima Sana Sheikh days चल रहे हैं मेरे अभी कभी Metro इन दिनों then कभी this, but then I'm so glad, I'm so happy that I watched this. I've been entertained with this. I've been following your careers and I really respect both of you from the bottom of my heart. I wish you both all the best. Thank you, sir. And ladies and gentlemen, that's a wrap on the Sunny G Show. This is your host Shubhajit with the fantastic cast of Aap Jaisa Koi. Netflix में आ रहा है 11 जुलाई को. जिसके साथ भी देखना है देखो, family, girlfriend, boyfriend, partner, जिसके साथ भी देखना है देखो. That's what the most important part is. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe. And thank you. Thank you so much.